जीवन क्लासेस। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज हम बात करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर के इनऑर्गेनिक सब्जेक्ट के बारे में। तो इसमें हमने फर्स्ट यूनिट में प्रथम संक्रमण श्रेणी जो है उसमें हमने आयरन तक कवर कर लिया था। आज हम बात करेंगे कोबाल्ट के बारे में। बिफोर स्टार्ट द वीडियो मेक श्योर दैट हिट द सब्सक्राइब बटन, प्रेस दैट बेल नोटिफिकेशन सो दैट विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन फ्रॉम दिस चैनल। सो लेट्स बिगिन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि कोबाल्ट में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है कोबाल्ट का इंट्रोडक्शन। उसके बाद हम भौतिक गुणों का अध्ययन करेंगे, तत्पश्चात हम रासायनिक गुणों का अध्ययन करेंगे और उसके बाद हम बाइनरी कंपाउंड जो द्विअंगी यौगिक होते हैं उनका अध्ययन करेंगे और लास्ट में हम संकुल यौगिक का अध्ययन करेंगे। जो कोबाल्ट होता है वह संकुल यौगिक कौन कौन से बनाता है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर इंट्रोडक्शन देख लेते हैं जो हमारा पहला टॉपिक है। तो इंट्रोडक्शन में है कि सबसे पहला जो पॉइंट है वह संकेत है कि कोबाल्ट को हम CO से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो समूह होता है, जो आवर्त सारणी में जो इसका समूह होता है वह 9 होता है और जो आवर्त सारणी में इसका आवर्त होता है वह 4 होता है। अर्थात यहाँ पर जो कोबाल्ट है वो 4th आवर्त में प्रवेश करता है और जो इसका समूह होता है वो 9 समूह होता है। आइए देख लेते हैं कि पीरियोडिक टेबल में कोबाल्ट की स्थिति क्या है। तो यहाँ पर पीरियोडिक टेबल यहाँ पर दी हुई है और यहाँ पर हम देख सकते हैं जैसे कि मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हूँ कि वर्ग नंबर 3 से वर्ग नंबर 12 तक जो हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं और जो हम डिस्कस कर रहे हैं सीरीज में वो प्रथम श्रेणी के जो संक्रमण श्रेणी के जो तत्व हैं उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। आज का जो हमारा एलिमेंट्स है जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं वो है कोबाल्ट। कोबाल्ट 9th ग्रुप में प्रवेश करता है और यह 4th आवर्त में यहाँ पर 4th आवर्त में प्रवेश करता है और 9th ग्रुप का एलिमेंट्स है। और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है, जो परमाणु क्रमांक होता है वह 27 होता है। तो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं कि कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d7, 4s2 होता है। आइए देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वैलेंस शेल। संयोजी कोष में जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वह यहाँ पर देख लेते हैं। वह होता है 3d7, 4s2। अर्थात यहाँ पर जो 3d7, 4s2 दिया हुआ है d ऑर्बिटल में जो 3 सेल है, 3rd सेल है और d ऑर्बिटल में 7th इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पर 4th सेल में जो s ऑर्बिटल होता है वहां पर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। वो है कोबाल्ट के मुख्य अयस्क। आइए देख लेते हैं यहाँ पर कोबाल्ट के मुख्य अयस्क कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला जो अयस्क है वो है लिनियाइट और इसका जो फॉर्मूला होता है CO3S4 होता है। दूसरा जो अयस्क है वह है कोबाल्टाइट और इसका जो फॉर्मूला होता है COAS होता है। थर्ड अयस्क जो है इसका स्मॉल टाइट है और इसका जो फॉर्मूला है वह है COAS2। बात कर लेते हैं कोबाल्ट के भौतिक गुणों के बारे में जिसको फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोबाल्ट कहा जाता है। कोबाल्ट संक्रमण धातु है। यह धातु कठोर, चमकीली और सलेटी चांदी रंग की होती है। यह जो धातु होती है, जो कोबाल्ट है, ये चांदी के समान चमकती है और कठोर होती है। जैसे कि आप जानते हैं जितने भी मेटल होते हैं वो सारे क्या होते हैं, कठोर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो दिया हुआ है कि ये जो धातु होती है वो कठोर होती है, चमकीली होती है और सलेटी और चांदी रंग की होती है। यहाँ पे दिया हुआ है कि इसमें लोहे के समान चुंबकीय गुण पाया जाता है, लेकिन यह 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप पर गर्म करने पर यह क्या हो जाता है, नॉन मैग्नेटिक हो जाता है। अब बात कर लेते हैं इनके गलनांक और क्वथनांक की। जो कोबाल्ट का गलनांक होता है वह 1495 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 3100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बात कर लेते हैं कोबाल्ट के रासायनिक गुणों की। जो कोबाल्ट के रासायनिक गुण यहाँ पर देख लेते हैं कि तो सबसे पहले हम कोबाल्ट के रासायनिक गुण में देखेंगे कि कोबाल्ट की जो रिएक्शन है वो हम एयर से कराते हैं तो क्या होता है। अगर हम कोबाल्ट को उच्च ताप पर एयर के साथ क्रिया कराते हैं तो कोबाल्ट ऑक्साइड प्राप्त होता है। यहाँ पर दिया हुआ है अगर हम कोबाल्ट को एयर के साथ यानी कि ऑक्सीजन के साथ अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, जो कोबाल्ट ऑक्साइड मिल जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज के बारे में चलेंगे। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज, यदि हम कोबाल्ट को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमको क्या मिल जाता है,
वाटर के साथ अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो हमको कोबाल्ट ऑक्साइड प्राप्त होता है, बट यहाँ पर जो कोबाल्ट ऑक्साइड प्राप्त होता है वो COO प्राप्त होता है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, कोबाल्ट के हमने 2 मोल्स लिए हैं और यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ जैसे ही रिएक्ट कराते हैं तो हमको जो मिलता है वह कोबाल्ट ऑक्साइड मिल जाता है। बात कर लेते हैं कोबाल्ट के केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। जो नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज है, यदि हम कोबाल्ट के रिएक्शन किसी एसिड से कराते हैं तो वह क्या देता है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। यदि हम कोबाल्ट के रिएक्शन H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड से अगर हम कराते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, कोबाल्ट सेकेंड यानी कोबाल्ट आयन मिल जाता है और हमको हाइड्रोजन गैस यहाँ पर मिल जाती है। उसके बाद यदि हम देखें कि जो कोबाल्ट है इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, तो इसका ज़्यादातर उपयोग हम प्राय दर्पणों को नीला रंग देने के लिए किया जाता है और इसका जो उपयोग है, अन्य उपयोग यहाँ पर जो बर्तन वगैरह बनाने में, इसका जो बर्तन जो बने होते हैं उसको रंगीन करने में इसका प्रयोग किया जाता है। और इसका जो मेडिकली उपयोग है कि मनुष्य सहित अन्य जीवों को जीवन के लिए अल्प मात्रा में कोबाल्ट युक्त आहार खाने की आवश्यकता होती है। यह काटने वाले औजार बनाने में भी काम आता है। बात कर लेते हैं कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। तो यहाँ पर जो है हम देख लेते हैं कि संयोजी इलेक्ट्रॉन 3d7 और यहाँ पर जो है 4s2 है। तो जो यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि जो कोबाल्ट है वह +2 +3 +4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। कोबाल्ट के लिए +2 एवं +3 ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है और जो +2 ऑक्सीकरण स्टेट होती है कोबाल्ट की वह बहुत ज़्यादा स्थायी होती है। मेनली जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है कोबाल्ट की वह +2 होती है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 +3 +4 कैसे होती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो 3d जो हमारे पास ऑर्बिटल है, अब यहाँ पर है जो d ऑर्बिटल होता है उसमें 5 सब ऑर्बिटल होते हैं और यहाँ पर जो है यहाँ पर युग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फील्ड हो रखे हैं और यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फील हो रखे हैं। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, 1 2 और 1 3 की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। बात कर लेते हैं कोबाल्ट की नेक्स्ट प्रॉपर्टीज के बारे में। जो कोबाल्ट के जो द्विअंगी यौगिक होते हैं कि बाइनरी कंपाउंड होते हैं वह कौन कौन से बनते हैं वो इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। जो कोबाल्ट के बाइनरी कंपाउंड होते हैं वह +2 व +3 ऑक्सीकरण अवस्था में पाए जाते हैं। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कोबाल्ट जो सेकेंड ऑक्साइड है वह COO होता है यानी कि कोबाल्ट सेकेंड ऑक्साइड। अब यहाँ पर कोबाल्ट सेकेंड ऑक्साइड कैसे प्राप्त होता है वो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर रिएक्शन भी दी हुई है। यहाँ पर देख सकते हैं कि कोबाल्ट जो कार्बोनेट को गर्म किया जाता है, अगर कोबाल्ट कार्बोनेट को गर्म किया जाए तो वह COO और यानी कि कोबाल्ट सेकेंड ऑक्साइड में टूट जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर रिलीज हो जाती है। तो इस तरीके से जो कोबाल्ट कार्बोनेट है अगर हम उसको उच्च ताप पर गर्म करें तो वो डिसोसिएट हो जाता है कोबाल्ट सेकेंड ऑक्साइड में और CO2 वहाँ से रिलीज हो जाती है। बात कर लेते हैं जो इसके गुण होते हैं कि जो कोबाल्ट सेकेंड ऑक्साइड होता है वह हरे रंग का चूर्ण यानी कि पाउडर होता है। अब बात कर लेते हैं कोबाल्ट थर्ड ऑक्साइड की। जो कोबाल्ट थर्ड ऑक्साइड होता है CO2O3 होता है। जब कोबाल्ट नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो कोबाल्टिक ऑक्साइड बनता है। ये जो हमारे पास CO2O3 है यह कोबाल्टिक ऑक्साइड है जिसको कोबाल्ट थर्ड ऑक्साइड के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पर ये जो है हमारे पास कोबाल्ट नाइट्रेट, इसको हम उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो यह डिसोसिएट हो जाता है कोबाल्टिक ऑक्साइड में और ऑक्सीजन यहाँ पर रिलीज हो जाती है। बात कर लेते हैं कोबाल्ट थर्ड ऑक्साइड। बात कर लेते हैं कोबाल्ट थर्ड तो बात कर लेते हैं यहाँ पर कोबाल्ट सेकेंड ऑक्साइड के गुण के बारे में कि जो कोबाल्ट सेकेंड ऑक्साइड होता है वह हरे रंग का चूर्ण होता है। अब यहाँ पर हम सेकेंड प्रॉपर्टीज पे चलते हैं कि जो सेकेंड हमारे पास ऑक्साइड है वो क्या होता है कि कोबाल्ट थर्ड ऑक्साइड होता है।
कोबाल्ट थर्ड ऑक्साइड जो होता है कि CO2O3 होता है, और जब कोबाल्ट नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो यह कोबाल्टिक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। बात कर लेते हैं कोबाल्ट सेकंड ऑक्साइड के गुण के बारे में कि जो कोबाल्ट सेकंड ऑक्साइड होता है वह हरे रंग का चूर्ण पाउडर होता है। अब बात कर लेते हैं जो कोबाल्ट थर्ड ऑक्साइड है, जो नेक्स्ट हमारे पास ऑक्साइड है वह कोबाल्ट थर्ड ऑक्साइड है जिसका फॉर्मूला है CO2O3। जब कोबाल्ट नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो वह कोबाल्टिक ऑक्साइड में क्या हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है। यह हरे रंग, ये हरे भूरे रंग का होता है, और यहाँ पर इसके जो यहाँ पर केमिकल रिएक्शन है वो यहाँ पर हम देख सकते हैं। जो कोबाल्ट नाइट्रेट है यदि हम उसको उच्च ताप पर यानी कि हाई टेम्परेचर पे इसको क्या करें, गर्म करते हैं तो यह कोबाल्टिक ऑक्साइड में और यहाँ पर O2 में टूट जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको देख लेते हैं कि जो यह हरे भूरे रंग का यानी कि डार्क ब्राउन रंग का चूर्ण होता है, और यह प्रकृति में क्षारीय रूप में यानी कि एल्कली रूप में क्या होता है कि वो प्राप्त होता है। और ये गर्म करने पर यदि हम कोबाल्ट थर्ड ऑक्साइड को यानी कि जो कोबाल्टिक ऑक्साइड है अगर हम इसको गर्म करते हैं तो यह O2 देता है, यानी कि ऑक्सीजन प्राप्त हो जाती है यहाँ से। तो यहाँ पर इसकी एक केमिकल रिएक्शन यहाँ पर देख सकते हैं कि कोबाल्टिक जो ऑक्साइड है जो CO2O3 है, अगर हम इसको उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो हमको ऑक्सीजन मिल जाती है और कोबाल्ट ऑक्साइड यहाँ पर मिल जाता है। तो बात कर लेते हैं कोबाल्ट के संकुल यौगिकों के बारे में। तो कोबाल्ट संकुल के जो यौगिक हैं हमने 2 पार्ट्स में इनको डिवाइड किया है, कोबाल्ट सेकंड के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और जो सेकंड है हमारे पास कोबाल्ट थर्ड के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो आइए बात कर लेते हैं सबसे पहले कोबाल्ट सेकंड के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में। तो कोबाल्ट सेकंड के जो कॉम्प्लेक्स है वो यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं कि कोबाल्ट सेकंड का मतलब जो होता है कि कोबाल्ट सेकंड में जो ऑक्सीजन संख्या होती है वो +2 होती है, और जो उपसहसंयोजक संख्या होती है वो 4 भी होती है और 6 भी है, कैरी करता है। ज्यामितीय संरचना जो होती है इसकी वह चतुष्फलकीय और यहाँ पर अष्टफलकीय होती है, और यदि कोबाल्ट सेकंड का उपसहसंयोजक संख्या 4 होती है तो उसकी ज्यामितीय जो संरचना होती है वह चतुष्फलकीय होगी, और यदि उपसहसंयोजक संख्या 6 होगी तो वहां पर ज्यामितीय संरचना वो अष्टफलकीय होगी। तो यहाँ पर हम इसको अलग अलग यहाँ पर पढ़ लेते हैं कि चतुष्फलकीय अगर ज्यामितीय संरचना होती है तो उसके एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे, और यदि अष्टफलकीय संरचना होगी तो उसके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं। आइए यहाँ पर समझ लेते हैं कि चतुष्फलकीय ज्यामितीय संरचना है तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल होंगे वो होंगे COCl4 और यहाँ पर जो सेकंड एग्जाम्पल है वो है K2COCl4। अब बात कर लेते हैं उपसहसंयोजन संख्या 6 के बारे में जिसकी ज्यामितीय संरचना होती है अष्टफलकीय। इसका जो एग्जाम्पल है वो है CONH3 नेक्स्ट एग्जाम्पल को देख लेते हैं जो है कि COH2O6 +2। अब बात कर लेते हैं कोबाल्ट थर्ड के ऑक्साइड के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में। तो यहाँ पर दिए हुए हैं कि जो कोबाल्ट थर्ड होता है इसका मतलब होता है कि ऑक्सीकरण संख्या इसकी 3 होती है। तो यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है कि कोबाल्ट थर्ड जिसकी उपसहसंयोजक संख्या 6 होती है और इसकी ज्यामितीय संरचना होती है वो अष्टफलकीय होती है। अब यहाँ पर इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हुए हैं K3COCN6। नेक्स्ट एग्जाम्पल है K3CONO2 CONH3 CHCl3। अब यहाँ पर जो है नेक्स्ट एग्जाम्पल COH2O6। अब यहाँ पर +3 लिखा हुआ है। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में। COCN6 यहाँ पर संकुल यौगिक कंप्लीट हो जाते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन बनता है वो यह बनता है कि कोबाल्ट के किन्हीं 2 संकुल यौगिकों के बारे में लिखिए। तो आप यहाँ पर 2 संकुल यौगिक कोई से भी उठा सकते हैं, यानी कि कोबाल्ट सेकंड के भी यहाँ पर लिख सकते हैं और कोबाल्ट जो थर्ड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वहां से भी आप 1-2 एग्जाम्पल यहाँ पर लिख सकते हैं, और उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो इनको हम विस्तार रूप से लिख सकते हैं कि यह इनकी ज्यामितीय संरचना चतुष्फलकीय होती है, उनकी उपसहसंयोजन संख्या 4 होती है और ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी वो +2 होगी। या फिर कोबाल्ट थर्ड के जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होंगे वो उनकी जो ऑक्सीकरण संख्या होगी वो +3 होगी और उपसहसंयोजक संख्या जो होती है वो 6 होती है, और जो ज्यामितीय संरचना होगी वो अष्टफलकीय होगी। और इसके आप एग्जाम्पल यहाँ पर दे सकते हैं। आई होप कोबाल्ट के बारे में सभी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिल गई होगी। यहाँ पर हम बीएससी केमिस्ट्री के कंप्लीट कोर्स
की वीडियो अपलोड करने वाले हैं। यदि आप चाहते हैं कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। तो बने रहिएगा हमारे साथ आपके अपने चैनल जीवन क्लासेज में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।